राजपूतों पर मुगलों की फतह से इसे ये नाम मिला। अब ना तो मुगल रहे और ना ही वो राजपूताने, मगर दंगल आज भी जारी है। सियासत का दंगल, और इस दंगल में अब कूदा है ये राजपूत ठाकुर अमर सिंह। राज्यसभा के जरिए संसद में सालों से मौजूदगी दर्ज कराते रहे अमर सिंह इस बार जनता की अदालत में सीधे पहुंचे हैं। लखनऊ और दिल्ली के सियासी गलियारे हों या फिर मुंबई की चमकीली दुनिया, शायद ही कोई हो जो अमर सिंह का कायल ना हो। मिजाज सियासी और फितरत रूहानी, और शायद यही वजह है कि उन्हें मुलायम सिंह यादव और अमिताभ बच्चन के डगमगाते करियर को नई दिशा देने का श्रेय जाता है। मगर अब ना तो साइकिल की सवारी है और ना ही बड़े भाई बिग बी का साथ, तो चौधरी अजीत सिंह का दामन थाम लिया। मेरी मुलायम सिंह जी के लिए बड़ा आदर है। अखिलेश मेरे बच्चे की तरह। अखिलेश मेरे खिलाफ प्रचार करने आ रहे हैं, जया बच्चन आ रही है प्रचार करने, तो अब वो नेता हो गई जया बच्चन। कौन सा देवर और कैसी भाभी, जो नेता हो जाता है बड़ा क्रूर और निर्मम हो जाता है। मुलायम सिंह भी क्रूर और निर्मम हो गए। अखिलेश अंकल कहते हैं, कैसा अंकल कैसा भतीजा। महाभारत में राजनीति की चरम चीज है महाभारत में उस द्रोण को अर्जुन ने मारा जिसने एकलव्य का अंगूठा ले लिया, और उस भीष्म को जिसे पितामह कहते थे उसकी सरसैया भी अर्जुन ने बनाई। ये भी अपने आप में एक नया महाभारत है। फतेहपुर सीकरी सीट से इस बार अमर सिंह चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने के बाद अमर सिंह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अमर सिंह को सियासी मैनेजमेंट का गुरु कहा जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से अपने लिए सियासी चुनावी प्रबंधन अमर सिंह करते हैं और क्या मुद्दे वो फतेहपुर सीकरी की जनता के सामने रखते हैं। मुगलों ने भी फतेहपुर सीकरी के बजाय आगरा में किला बनाया, क्योंकि यहाँ पानी नहीं था। अब अमर सिंह ने भले ही हैंडपंप थाम लिया हो, मगर फतेहपुर सीकरी की सियासी जमीन को सींचने के लिए पानी निकालना उनके लिए भी बड़ी चुनौती है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह, इन 5 सीटों में से आरएलडी के पास कोई सीट नहीं है। अमर सिंह का मुकाबला यहां से बीएसपी की मौजूदा सांसद सीमा उपाध्याय और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बने नए सियासी समीकरणों से है। लिहाजा सवाल ये भी कि कांग्रेस में जाने के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्होंने अजीत सिंह का दामन क्यों थामा, जिनकी मौजूदगी यहाँ बेहद कम है। सिंह जी, काफी समय तक आपकी कांग्रेस से बात चली, लेकिन वहां न जाकर आप आखिर में लोकदल में आ गए। आखिर ऐसा क्यों? हमारी पहली प्राथमिकता कांग्रेस ही थी, और मैं आज भी सोनिया जी की बहुत इज्जत करता हूं। मेरी सोनिया जी से जाने की कोई बात नहीं चली। मैंने जयाप्रदा जी का टिकट मांगा था और उन्होंने मुरादाबाद से, उनकी बड़ी कृपा है, उन्होंने दे भी दिया था। मुझे लगता है कि मुझे बोल देना चाहिए था। संभवतः मैं चाहता था कि मेरी सेवाएं कांग्रेस स्वयं मांगेगी, तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में संभवतः ऐसा नहीं होता। मुझे अर्जी देनी चाहिए थी, मैंने अर्जी दी नहीं, और अर्जी हमने लोकदल में भी नहीं दी। अजीत सिंह जी ने स्वयं मुझे बुलाया, और चूंकि कांग्रेस में मैं प्रवेश नहीं किया, हालांकि मैं जरूर कहूंगा कि भंवर जितेंद्र सिंह जी और राहुल जी के कार्यालय से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ कि मैं नोएडा में निर्दलीय चुनाव लड़ूं, क्योंकि मैं कांग्रेस की सदस्यता चाहता नहीं था। अगर चुनाव लड़ना चाहता हूं तो नोएडा का मैं उपयुक्त उम्मीदवार हूं, मैं नोएडा से चुनाव लड़ूं निर्दलीय, क्योंकि मैंने कांग्रेस में प्रवेश के लिए एप्लीकेशन नहीं दी थी, दरख्वास्त नहीं दी थी। तो कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं देगी अगर हम वहां से निर्दलीय खड़े होंगे। मुझे रास नहीं आया। मुझे उम्मीद थी कि हमारे और सोनिया जी के संबंधों के तहत, और मेरी जो गांधी परिवार के लिए विगत दिनों से मैं जो भावना रही, लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसमें बड़े बड़े योद्धा है, लेकिन इससे मैं विचलित नहीं हूँ। लेकिन अजीत सिंह जी ने मुझे स्वयं बुलाया, इसलिए मैं लड़ गया। हालांकि यहाँ संगठन की कमी है। यह चुनाव मुझे अपने व्यक्तित्व और अपने संपर्कों के ऊपर ज्यादा निर्भर होकर के लड़ना पड़ रहा है। हाँ, ये जरूर है
कि जाट मतदाताओं के मन में चौधरी साहब के लिए, अजीत सिंह जी के लिए और विशेष रूप से युवा जाट नवयुवकों में जयंत चौधरी के लिए बहुत भाव है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा का गांव है सिंगना, जहां पर अमर सिंह चुनावी सभा कर रहे हैं। अपने तमाम जो गांव के लोग हैं उनके साथ मिले हैं, एक संवाद कायम करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर अमर सिंह दिखाई दे रहे हैं और साफ साफ निशाना है बीजेपी, बसपा और सपा के ऊपर। जो उनके प्रत्याशी हैं उनको लेकर नरेंद्र मोदी और जो समाजवादी पार्टी है उसके ऊपर साफ तौर पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा है राजा रानी अगर कोई होता तो रानी क्यों आ रही तुम्हारे पास? राजा रानी खत्म हो गए। वो दादा दादी या दादा नानी की कहानी में एक था राजा एक थी रानी, 2 नंबर का खत्म कहानी। अब मैं हूं तुम्हारा नौकर। मैंने ढोल नहीं बजाए जब 4 तारीख को पर्चा भरा, क्योंकि मेरी अर्जी थी तुमसे, तुम्हारी नौकरी। मैं ये नहीं बोलता कि मैं जो वादा कर रहा हूं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी चेहरे और आवाज को कोई दबा नहीं सकता। चाहे तुम्हारे रोजगार की लड़ाई हो, पानी की लड़ाई हो, सड़क की लड़ाई हो, बिजली की लड़ाई हो। इतना चीखूंगा कि लखनऊ और दिल्ली में बैठे थे राजा लोग उनके कान के पर्दे था। यूपीए 1 के अंतिम दौर में सामने आए संसद नोटकांड के बाद अमर सिंह की सियासी और निजी जिंदगी में तमाम दिक्कतें आई। उन्हें गंभीर बीमारी से भी जूझना पड़ा, मगर अब इन मुश्किल दिनों को पीछे छोड़ वो इस नई सियासी जद्दोजहद में जी जान से जुटे हैं। कच्ची सड़कों की धूल फांकता उनका काफिला एक गांव से दूसरे गांव तक चलता रहता है। मैं तो दिल्ली से आधे घंटे के लिए आया था। मगर अमर सिंह के साथ नेता कम बॉलीवुड के कलाकार ज्यादा नजर आ रहे हैं। अटेंशन! आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी हमारे साथ। अंग्रेजों के जमाने में हमने हमारी जेल में सिर्फ कांग्रेस के और ऐसे अमर सिंह जैसे नेता देखे, बीजेपी बीएसपी एक दिन नहीं था। हम जानते ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। अरे हम तो सुधरेंगे, ये कब सुधरेंगे? असरानी जी, सुबह से ही आप अमर सिंह जी के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, किस तरह का अनुभव है? नहीं, बहुत बड़े अनुभव है। ये तो अमर सिंह जी हमारे पुराने मित्र हैं, मैं इनको जानता हूँ 1984 से। और जब मतलब बड़े बड़े कलाकारों को उस वक्त जानते नहीं थे, मगर फिर भी हमारी मुलाकात हुई इनके घर पे। एक मंत्री हमको लेकर गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने देखा इनका जो स्वभाव बहुत अच्छा है। ये हर एक की मदद करते हैं, बड़े नेताओं की मदद करते हैं, अपने कलाकारों की मदद करते हैं। तब से मैं जुड़ा हूं उनके साथ। फिर जब मैंने देखा फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने काफी लोगों की मदद की, जो बेचारे कुछ कलाकार जो पिछड़ गए थे या जो थोड़े अच्छे फिल्मों में काम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बड़ा हेल्प की। और उसके बाद इन्होंने कई तरह से ये बताया कि कलाकारों को ऑर्गेनाइज करके उनको हेल्प करनी चाहिए, तो बहुत अच्छा काम किया। एक तरफ अंग्रेजों के जमाने के जेलर ने मोर्चा संभाला था, तो दूसरी तरफ परदेश की देसी गर्ल महिमा चौधरी ने। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर फिल्म स्टार्स फतेहपुर सीकरी लोकसभा में अमर सिंह ने उतार दिए हैं। अब एक तरफ जहाँ अमर सिंह गांव में घूम रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थन में फिल्म एक्ट्रेस हैं महिमा चौधरी, वो गांव सवरजीत है, वहां पर आ गई हैं। रोड शो कई गांवों में आज महिमा चौधरी करेंगे। आप देख सकते हैं अमर सिंह के लिए राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन में महिमा चौधरी वोट मांग रही है जी। और आपको उसका चुनाव चिन्ह तो पता है, वो है हैंडपंप। हैंडपंप को हमेशा विजय करें और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे कैंडिडेट को अमर सिंह जी को विजय करें। ना 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 ताऊजी में संसद ना भी की। चौधरी होने की वजह से जातिगत समीकरण साधने के कवायद के तहत महिमा चौधरी ने अमर सिंह के लिए गांव-गांव में रोड शो किया। फिल्म स्टार महिमा चौधरी लगातार अमर सिंह के लिए प्रचार कर रही हैं, गांव-गांव में वो जा रही हैं। महिमा जी, प्रदेश में भी आपकी शूटिंग हुई थी, तो फतेहपुर सीकरी से
स्टार्ट हुआ था मामला, किस तरह आप एक बार फिर से चुनाव प्रचार के लाइए, किस तरह लगा? सबसे पहले तो सबको राम राम सा, और अच्छा लग रहा है। मतलब तब किसी और विषय के लिए आए थे, तब एक करियर शुरू हो रहा था, सबसे पहला शॉट दिया था फिल्म के लिए, सबसे पहले ऑटोग्राफ दिया था महिमा के नाम से। तो यहाँ पे सारे लोग, जितना खूबसूरत ताज है उससे ज्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग हैं, उनका दिल है। आज आप प्रचार कर रही हैं, क्या किस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, माहौल किस तरह का दिखाई दे रहा है? अब जो लोग हैं वो तो जैसी आवाज सुनते हैं वो अपने घर से खिड़की से लटक के गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं। हमें डर लगा रहता है कि इन्हें चोट नहीं लग जाए, बट ये इनका मोहब्बत दिखाना है। और यहाँ पे हमेशा राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की जो पार्टी है, हमेशा यहाँ पे उनके उम्मीदवार जो खड़े हैं वो जीते हैं। तो इस बार भी मुझे लगता है जिस तरह का माहौल बनाया है अमर सिंह जी ने, और उनके चाहने वाले बहुत हैं, उस पार्टी के चाहने वाले बहुत हैं, सब चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की जीत हो। यहाँ पे लोकदल कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं, करप्शन को लेकर, महंगाई को लेकर। आरोप नहीं, ऐसे तो आरोप तो कौन सी पार्टी साफ सुथरी, आप मेरे को बताओ तब मैं कुछ बोलूंगी। आप मुझे एक एग्जाम्पल दो कौन सी पार्टी के ऊपर करप्शन चार्ज नहीं लगे, आप बताइए ना। आरोप तो सबके ऊपर है। हाँ, तो अगर एक के ऊपर लग रहे होते तो सफाई देने का वो बनता है, लेकिन अगर सबके ऊपर लग रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप चुने हुए आदमियों को, आपके जो उम्मीदवार है, चुने हुए उम्मीदवार को अपना समर्थन दें, उम्मीदवार देख के समर्थन दें। फतेहपुर सिकरी के मुद्दे भी सड़क, बिजली, रोजगार और किसान ही हैं, मगर अमर सिंह ने गांव देहात में सितारों का जमावड़ा लगाकर लोगों के बीच अपनी धमक तो दिखा ही दी है। तमाम सितारे आए, मगर वो न आया जिसके साथ उन्होंने लंबा वक्त गुजारा। फिल्म स्टार आपके लिए चुनाव प्रचार में उतरने चाहे महिमा चौधरी हो, असरानी साहब और डिम्पल कपाड़िया हो, क्या फतेहपुर सीकरी पर उनका जादू चल पाएगा? उनके जरिए एक नैया। मेरे लिए फिल्म सितारे नहीं है। डिम्पल ने मेरे साथ एक फिल्म में काम किया है, मेरी 20 साल पुरानी दोस्त है, गूगल करके देख लो। असरानी जो मेरे पुराने मित्र हैं, माधव सिंह सोलंकी की वजह से इनकी हमारी मित्रता हुई थी। हर व्यक्ति अपना अपना फर्ज निभा रहा है। एक बड़े फिल्म स्टार भी हैं, आपके पारिवारिक मेंबर भी रहे हैं, वो गुजरात में जाकर ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। वो आपके अमिताभ बच्चन हमारे बड़े भाई हैं, नरेंद्र मोदी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो उनसे मेरा रिश्ता क्या, घर के सदस्य रहे, इनमें से किसी को मैंने नहीं बुलाया। तो उन्हें मालूम है कि मैं उनका छोटा भाई लड़ रहा हूँ, सब बिना बुलाए हैं, वो भी आते तो उनका भी स्वागत था, लेकिन उन्होंने अपना आशीर्वाद भेज दिया। उनकी पत्नी हमारे विरुद्ध प्रचार करने आ रही है, जया बच्चन। वो आते तो ज्यादा अच्छा रहता, दुख नहीं हुआ उनके? नहीं, अब मैं उस स्थिति से उबर चुका हूँ। अब अगर वो ऐसा कुछ ना हो, बच्चन परिवार करे गड़बड़, तब मुझे आश्चर्य होता है। अमर सिंह के साथ प्रचार का एक दिन हम आपको दिखा रहे हैं और इसी प्रचार में तमाम फिल्मी सितारों को उन्होंने उतारा। लेकिन क्या जनता इन फिल्मी स्टार्स के कहने पर वोट देगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ अमर सिंह के प्रचार पर हमारी नजर बनी हुई थी। लोग सितारों को देखकर पहुंच तो रहे हैं, मगर आंखें और कान असली मुद्दों पर ही गड़ाए हुए हैं। मेरे साथ कुछ गांव के लोग भी हैं। क्या लगता है फिल्म स्टार्स अमर सिंह ला रहे हैं, उनका कुछ फायदा मिलेगा? फिल्म स्टार का काम थोड़ी होगा, या तो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो अपने क्षेत्र के लिए जो विकास करेगा उसके लिए वोट मिलेगा। फिल्म स्टार लाने से सभी फिल्म स्टार आ जाएंगे, सभी थोड़ी जीत पाएंगे। आप भी इसी गांव से हैं? क्या लगता है अमर सिंह जितनी बातें कर रहे हैं फिल्म स्टार्स के थ्रू, उसका फायदा उनको मिलेगा? ना, फायदा तो काम करने से होता है, वादा करने से नहीं होता है। या फिल्म स्टार यहाँ आ जाए उससे कुछ नहीं होगा। क्या सब गांव की समस्याएं रही होंगी, काफी सारी, तमाम नेता आ रहे होंगे, कितना अमर सिंह पर विश्वास है जो वादे वो कर रहे हैं? हमको अमर सिंह जी पर बहुत विश्वास है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है समाज सेवा से जुड़ा है। इनको पैसे की अहमियत नहीं है। जितना इसकी निधि में पैसा मिलेगा और हो सकता है उससे 10% ज्यादा ही लगाने के प्रयास करेंगे। अब तक के जो सांसद हुए हैं उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, सिवाय पैसा हड़पने की उनकी नीति चली है। तो हमें पूर्ण विश्वास हो सकता है इसका काफी विकास करेंगे फतेहपुर सीकरी, और पूरी जनता इस पर काफी विश्वास रखेगी।
दिन के 3 बज रहे हैं और काफी व्यस्त चुनाव प्रचार कार्यक्रम है अमर सिंह का। आप देख सकते हैं सुबह से भागा दौड़ी उनकी चल रही है और अब जब बीच खेतों में उन्होंने अपनी गाड़ियां जो काफिला है वो रोक दिया है और खाने का समय क्योंकि हो चुका है और खाने से ज्यादा ही लेट समय हो गया क्योंकि तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में वो अपना लंच करते हैं। लेकिन अब जबकि 3 बज गए हैं तो उन्होंने खेतों के बीच में अपनी गाड़ी रुकवाई है और अपना लंच यहाँ पर अमर सिंह कर रहे हैं और बड़ा हल्का लंच है कि केवल रोटी, केवल पूड़ी और एक सब्जी और अचार के साथ यहाँ पर ले रहे हैं, यानी काफी हल्का फुल्का लंच कहा जा सकता है इसे अमर सिंह जी का। और अमर सिंह जी, बड़ा टफ रहता होगा, खाने का भी समय नहीं मिल पाता, खेतों के बीच में रुके हुए हैं। सुमित्रा नंदन पंत के कविता थी, आहा ग्राम में जीवन भी क्या है। तो हम लोगों ने गांव का जीवन, यहाँ बनावट नहीं है। मैंने चकाचौंध वालों को खूब देखा है, ये सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बड़े तमीज से बात करते हैं। इनकी टेबल पर प्लेटें गर्म होती हैं, उसके नीचे कपड़े लगे रहते हैं, चम्मच एकदम सीधा रहता है 90 डिग्री के एंगल से। टेढ़ा होता है तो अपनी पत्नी को घूर के देखते हैं गंदी नजरों से, ये चम्मच टेढ़ा क्यों है। बड़े बड़े सितारों के घरों में मैंने खाया है, रहा हूं, देखा हूं, लेकिन उनका चम्मच सीधा होता है, उनकी नीति, नियत, नेत्र सब टेढ़े होते हैं। उनके जीवन का सिद्धांत होता है, मेरे घर में आए हो क्या लाए हो, जा रहे हो मेरे घर को छोड़ के तो क्या छोड़ के जाओगे। और गांव का आदमी जो मलिन है, मैले कुशले कपड़े पहनता है, जिसके घर में टूटी हुई खाट है, अनजान आदमी के घर भी जाओ पानी मांगो तो पानी नहीं देगा, पानी के साथ चीनी या गुड़ देगा, भेली देगा जिसे कहते हैं। और किसी को भी मिलेगा तो राम राम सा कहेगा। ये ईमानदारी, इसलिए मैं ऊंचाई के पैदान से नीचे उतर के इस गुर्बत को देखने आया हूँ कि आखिर हिंदुस्तान, महात्मा गांधी कहते थे कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। कौन सा हिंदुस्तान है और उसकी कैसी आत्मा वो देख रहा हूँ। गोबर का गोईठा, पनघट की पनिहारिन, दौड़ते हुए बच्चे, बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, चहक रही चिड़िया टीबी टी टुट टुट। यही तो है हिंदुस्तान का गांव, जहाँ जो कुछ है असली है, नकली नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी नकली लोगों के बीच में बिता दी, बड़े उद्योगपति, बड़े कलाकार, लेकिन इनके बारे में यही कहूंगा, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छुपी रहे। इस बेहद मुश्किल सियासी जमीन पर वोटों की तलाश में अमर सिंह का कारवां एक गांव से दूसरे गांव तक लगातार चलता रहता है। 16 मई को पता चलेगा कि जाटलैंड पर ठाकुर को सियासी आशियाना मिला या फिर नहीं। पिछली बार ये सीट बीएसपी के खाते में थी, इस बार बीजेपी वाले भी दावा कर रहे हैं कि मोदी लहर का फायदा उनको यहाँ से मिलेगा। अमर सिंह ने फिल्म स्टार्स को अपने समर्थन में चुनाव प्रचार में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अब देखना होगा कि अमर सिंह का ये सियासी फंडा कितना कारगर साबित होता है। कैमरामैन नवनीत के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, फतेहपुर सीकरी।